क्षेत्रवासियों और जनपद जौनपुर के सम्मानित क्षेत्रवासियों सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं लकी यादव पुत्र स्वर्गीय पारसनाथ यादव। मैं इस समय वर्तमान समय में मल्हनी विधानसभा में चुनाव लड़ रहा हूं। मल्हनी की सम्मानित जनता से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि साथियों, आज मैं लाइव आया हूं, इसलिए लाइव आया हूं क्योंकि मेरे पिताजी और माताजी आज इस दुनिया में नहीं है। मैं अकेला हूं और मेरे 2 छोटे भाई हैं। मैं आप लोग के बीच जब से पिताजी मेरे एक्सपायर किए, उनकी तिरही बीतने के बाद से मैं लगातार आप लोग के बीच में चल रहा हूं और लोगों से मिल रहा हूं, लोगों से आशीर्वाद ले रहा हूं। इसलिए आशीर्वाद ले रहा हूं कि जिस तरह पिताजी मल्हनी विधानसभा के सम्मानित जनता, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों का मान सम्मान बचाते थे, उसी तरह मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि पिताजी के पद चिन्हों पे चल के आप लोग के मान सम्मान की रक्षा करूं। मैं केवल आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह आप लोग पिताजी के एक अंग थे, उसी तरह मैं आपका एक अंग बनना चाहता हूं। क्योंकि मेरे गार्जियन जो भी है, मेरे गार्जियन अब कोई नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेन गार्जियन है, उसके बाद मल्हनी विधानसभा की सम्मानित बुजुर्ग पिता तुल्य आप लोग मेरे गार्जियन हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कहीं जाने अनजाने में अगर मुझसे गलती हो जाए तो आप अपना बेटा, अपना भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग से कि एक बार हमको मौका दीजिए, क्योंकि ये चुनाव जो था आप लोग ने पिताजी को 5 साल के लिए विधायक बनाया था, लेकिन भगवान को नहीं मंजूर था, ईश्वर को नहीं मंजूर था कि जो बीच में ही साथ छोड़ के चले गए हमारा और आपका। मैं निवेदन करूंगा कि हमको एक बार मौका दीजिए, क्योंकि ये सीट मल्हनी विधानसभा सीट पिताजी की थी। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि एक बार हमको मौका दीजिए। मैं अगर पिताजी जिस तरह मान सम्मान बचाते थे, उससे कहीं 2 कदम आगे बढ़ के आपको मान सम्मान न बचाऊं, तब आप लोग कहिएगा। दूसरा निवेदन मैं करना चाहता हूं सम्मानित क्षेत्रवासियों से कि मैं आप लोग के बीच में लगातार टहल रहा हूं, लगातार चल रहा हूं। जो ये वर्तमान सरकार किस तरह वो काम कर रही है, सभी सम्मानित लोग को मालूम होगा कि क्योंकि 3.5 साल समय बीत गया ये बीजेपी भ्रष्ट सरकार की, लेकिन उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। और जो भी विकास कार्य जो आदरणीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी और मुख्यमंत्री थे उस समय 2012 से लेकर 2017 तक, जो भी उन्होंने शिलान्यास किया था, ये भ्रष्ट सरकार बीजेपी सरकार ये उसी को केवल कार्य को उद्घाटन कर रही है। इसके अलावा कोई नया कार्य नहीं कर रही। पिताजी जब यहाँ जिंदा थे, समाजवादी जब सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, तो पिताजी के प्रयास से जौनपुर में मेडिकल कॉलेज आया था। लेकिन पिताजी ने कहा था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आए भी थे जौनपुर में, उन्होंने शिलान्यास किया था। और जब उन्होंने शिलान्यास किया था उस समय 75 से 80% मेडिकल कॉलेज का काम हो चुका था। लेकिन सरकार जाने के बाद 2018 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जौनपुर में आए, केवल उसका नामकरण किए और कोई काम नहीं किया और न उस पर बजट दिए मेडिकल कॉलेज पे। आज की ये स्थिति हो चुकी है कि उस मेडिकल कॉलेज को क्या कहते हैं, ठेकेदारों द्वारा जो लगाए गए दरवाजा और खिड़की थे उसको उखाड़ा जा रहा है। और साथियों, बहुत बैजारामपुर का पुल समाजवादी सरकार ने दिया था, लेकिन आज तक उस पर अभी पूर्ण नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, आप लोग तुलना कर लीजिएगा 2012 और 17 तक समाजवादी की जो सरकार थी जितना विकास कार्य किया, उससे ज्यादा आज तक ये भ्रष्ट सरकार नहीं काम किया। एक निवेदन साथियों मैं और करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले मल्हनी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने ये कह गए और मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने ये कहा कि ये मल्हनी विधानसभा हमें किसी भी हाल में चुनाव जीतना है। लेकिन मैं मल्हनी विधानसभा निवासियों से, मल्हनी विधानसभा के वासियों से मैं आग्रह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सही चुनिएगा। केवल मैं निवेदन करूंगा कि मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई हूं। इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि पिताजी जिस तरह मान सम्मान की आप लोग का बचाते थे, उससे कहीं बढ़ के मैं मान सम्मान बचाऊंगा। क्योंकि ये बीजेपी सरकार 2 बार लगातार यहाँ मल्हनी विधानसभा जब से बनी, 2 बार लगातार पिताजी जीते यहाँ से चुनाव। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि ये मल्हनी विधानसभा पिताजी की सीट थी। इसलिए आप लोग से आग्रह कर रहा हूं कि समाजवादी सरकार को आप लोग वोट करिएगा, समाजवादी को वोट करिएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं, उनके हाथों को आप मजबूत करिएगा। यही आग्रह निवेदन आप लोग से करना चाह रहा हूं। मैं इसलिए लाइव आज आया कि मुझे कहीं सुनने में आ रहा है कि शासन प्रशासन के लोग दबाव बनाना चाह रहे हैं। लेकिन साथियों, मल्हनी विधानसभा के वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग कहीं चिंता मत करिएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, आप लोग सब लोग जानते हैं। जिस तरह वो कदम आगे बढ़ा देते थे, फिर अपना कदम नहीं पीछे करते थे, उसी तरह साथियों मैं जो कदम अब आगे बढ़ा चुका हूं, अब पीछे नहीं करूंगा। मान सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन मैं नौजवान साथियों से मल्हनी विधानसभा